जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ एक और भगवान शिव हैं तो दूसरी ओर माता भगवती। ऐसा अनोखा संगम दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। लेकिन आखिर क्यों कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि काशी विश्वनाथ धाम का वह रहस्य जो इतिहास, आस्था और चमत्कारों से भरा है, और इस ज्योतिर्लिंग के पीछे कौन सी रहस्यमयी कहानी जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस पौराणिक कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक गढ़ रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद एक दिन दोनों गगन विहार के लिए निकले। जब भगवान शिव और माता सती गगन विहार कर रहे थे, तब माता सती ने महादेव जी से इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसा दिव्य स्थान बनाए जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग, चमत्कारी और अलौकिक हो, जहाँ हम दोनों एकांत में रह सके। माता सती की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने अपनी अद्भुत शक्ति से ब्रह्मांड से परे आकाश में 5 कोस लंबा चौड़ा एक आनंद कानन यानी आनंद वन निर्मित किया। ये स्थान इतना दिव्य और चमत्कारी था कि इसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती थी। इसके बाद भगवान महादेव माता सती के साथ उसे आनंद कानन में विहार करने लगे। माता सती को वहाँ परमा आनंद की अनुभूति हुई और उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, ये दिव्य आनंद केवल हमें नहीं बल्कि उन सभी प्राणियों को भी मिलना चाहिए जो संसार के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आप समस्त संसार की माता हैं और आपके हृदय में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब महादेव ने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया कि वह इस आनंद कान में आकर तपस्या करे ताकि उनकी साधना से ये स्थान तप और ज्ञान और भक्ति का केंद्र बन जाए। उस पवित्र क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक दिव्य कुंड का निर्माण किया और सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। जैसे जैसे उनकी साधना और प्रबल होती गई, उनका पसीना जल में प्रवाहित होकर सुदर्शन चक्र से निर्मित कुंड में इकट्ठा होने लगा। भगवान विष्णु की इस अविचल तपस्या से वह आनंद कान और भी पवित्र एवं पुण्य भूमि बन गया। वहीं इस स्थान पर ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु की कठोर तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर से पसीने की जलधारा प्रवाहित होने लगी। ये पवित्र जल धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि संपूर्ण आनंद कानन और आकाश तक जल से व्याप्त हो गया। तब भगवान शिव ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने पंचकोशी क्षेत्र को अपनी त्रिशूल पर धारण कर लिया। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई तो वह भाव विभोर होकर सिर हिलाते हैं और उसी क्षण उनके कर्ण फूल यानी कान की मणि उस दिव्य कुंड में गिर जाता है। यही पवित्र कुंड आगे चलकर मणिकर्णिका कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी काशी में स्थित है। इसके पश्चात भगवान महादेव ने माता सती की इच्छा के अनुसार पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया।
यही पुण्य भूमि आगे चलकर काशी अथवा वाराणसी के नाम से जानी गई। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे महादेव, जब तक आप और माता सती यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक ये काशी नगरी अधूरी है और सुनी रहेगी। ये भूमि केवल तभी पूर्ण होगी जब आपकी दिव्यता इसमें सदा के लिए स्थापित हो जाएगी। भगवान विष्णु की इस भावना पूर्ण प्रार्थना को सुनकर भगवान महादेव और माता सती दोनों ने शिवलिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। ये दिव्य शिवलिंग आगे चलकर श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव और माता सती की अलौकिक ज्योति से आलोकित ये काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से लेकर कलयुग तक अपनी दिव्य उपस्थिति से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहा। ये थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा, जिसने हमें बताया कि कैसे ये दिव्य स्थल स्वयं भगवान शिव और माता सती की कृपा से अस्तित्व में आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे कई रोचक तथ्य भी हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। आइए अब हम उन रहस्यमयी और रोमांचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो इस पवित्र धाम को दुनिया के सबसे अनोखे तीर्थों में शामिल करते हैं। काशी को भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी माना जाता है। ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव और माता पार्वती का दिव्य निवास स्थान है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्रलय काल में भी काशी का कभी लोप नहीं होता। तब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भगवान शिव स्वयं इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि के पुण्य आरंभ होने पर इसे पृथ्वी पर पुण्य स्थापित कर देते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशी नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में ही लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी आते हैं और यहीं अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मृत्यु के समय प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। ये दिव्य मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि इससे जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र स्थान का प्राचीन नाम काशी है, लेकिन इसके दोनों ओर बहने वाली वरुणा और 80 नदियों के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। काशी की भौगोलिक महिमा भी उतनी ही अनोखी है जितनी इसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसे पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में 80 नदी प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व से लाखों श्रद्धालु और साधक काशी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की गंगा आरती जो प्रतिदिन दशाश्वमेध घाट पर संपन्न होती है, केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया था। इसके बाद 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी अगाध श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना अर्पित कर इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया। इसी कारण से इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान महादेव हर वर्ष कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर काशी में निवास करने आते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब शनिदेव भगवान महादेव दर्शन करने के लिए काशी पहुंचे तो उन्हें शिव के साक्षात दर्शन नहीं हुए। इसी कारण वह 7 वर्षों तक मंदिर के बाहर खड़े रहकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनकी इस प्रतीक्षा करने के कारण काशी विश्वनाथ
मंदिर के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर भी स्थित है। मंदिर के निकट ही स्थित है ज्ञान व्यापी कुआं, जो अपने दिव्य जल के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि स्वयं भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र जल का सेवन करने से व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में कुल 84 पवित्र घाट हैं, जो लगभग 4 मील लंबे गंगा तट पर स्थित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाट दशाश्वमेध घाट है। मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यही वह स्थान है जहाँ प्रतिदिन विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। काशी के प्रत्येक घाट पर कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी है। कुछ प्रमुख घाटों में शामिल है हरिश्चंद्र घाट, जहां राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं की परीक्षा देते हुए चांडाल बनकर शव दहाय कराया था। मुंशी घाट, जो अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नारद घाट, जिसे आरसी नारद से जोड़ा जाता है। लाक्र घाट, जो सूर्य उपासना और स्नान के लिए प्रसिद्ध है। तुलसी घाट, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। आदि केशव घाट, जहाँ गंगा नदी काशी में प्रवेश करती है। वाराणसी के 84 घाट गंगा नदी के किनारे धनुष के आकार में फैले हुए हैं, जो इन्हें और भी मनोहारी बनाते हैं। इन सभी घाटों का मुख पूर्व दिशा में होने के कारण सूर्योदय की पहली किरण सीधे इन पर पड़ती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन घाटों में से 5 प्रमुख घाटों की पंच तीर्थ कहा जाता है। इनके नाम है दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और 80 घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्तिपीठ, जो भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला शक्ति स्थल माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तब माता सती के दाहिने कान के मणिचड़ित कुंडल इस स्थान पर गिरे थे। इसी कारण ये स्थान विशालाक्षी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। काशी में स्थित पंचकोशी परिक्रमा अत्यंत पवित्र मानी जाती है और कहा जाता है कि इसे करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता और अपने तीनों भाइयों के साथ ये परिक्रमा की थी, और द्वापर युग में जब पांडवों को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था, तब उन्होंने द्रौपदी सहित पंचकोशी परिक्रमा की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर एक दिव्य स्वर्ण छत्र स्थापित है, जिसे अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। इस छत्र के संबंध में एक अद्भुत मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस स्वर्ण छत्र के दर्शन कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों काशी विश्वनाथ धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।